जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। 2008 में एक बस से सहजयोगिनी और उनकी मां प्रवास कर रही थी। उसी बस का टायर फटने के बाद कैसे श्री हनुमान जी ने सहजयोगिनी और उनके साथ बस में प्रवास करने वाले सभी लोगों की जान बचाई। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। बस का टायर फटने के बाद हनुमान जी ने हमें बचाया। बस का टायर फटने के बाद हनुमान जी ने हमें बचाया। सहजयोगिनी एस शर्मा, देव प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से साभार। सहज योगा में आकर मुझे कुछ साल हो गए थे और सहज योगा में बहुत कुछ सीखने को मिला था। हम सुबह का ध्यान, शाम का ध्यान और दोनों टाइम जलक्रिया रोज करते थे। श्री माताजी के कई सारे प्रवचनों में मैंने सुना था, ध्यान, जलक्रिया और सहजयोग प्रचार प्रसार कार्य करने से ही हमारा उत्थान और कल्याण होगा। मैं श्री माताजी के प्रवचनों की किताबें और सहजयोग पर लिखी गई किताबों को पढ़ती आ रही थी। इसे मुझे श्री माताजी और उनके द्वारा बताए गए सहज योगा के बारे में बहुत सारी बातें पता चल रही थी। साल 2008 में मुझे और मेरी मां को कुछ ऑफिशियल काम के सिलसिले में इलाहाबाद से बाहर जाना था। पास के शहर में मैंने सुबह का ध्यान कर लिया था और फिर उसके कुछ समय बाद सुबह के सब कार्य करके मां का श्रृंगार करने के बाद जलक्रिया भी कर ली थी और बाहर जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी अचानक से मुझे उलझन और बेचैनी होने लगी, तबीयत भी बिगड़ने लगी और एक डर और घबराहट भी बनने लगी अंदर से। मेरा मन और शरीर बाहर जाने के लिए साथ नहीं दे रहा था। माँ बोली, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और हमें आज जाना ही पड़ेगा। फिर मैंने उसी हालत में माँ से प्रार्थना की और श्री गणेश अथवा शीर्ष को पढ़ लिया। माँ के सामने वाइब्रेट करने रखे नींबू को और श्री माताजी के एक छोटी तस्वीर को अपने साथ बैग में ले लिया। श्री माताजी हमें पहले ही संकेत दे रही थी कुछ अशुभ होने का, फिर भी हमें आज ही कुछ ऑफिशियल काम के खातिर बाहर जाना पड़ रहा था। मैंने बाहर जाते वक्त साथ में श्री माताजी की उत्थान किताब ली थी और माँ से प्रार्थना कर रही थी, आप ही हमें संभावित होने वाली कोई भी अशुभ घटना से श्री हनुमान जी और गणेश जी के रूप में बचाना। मैं इसके साथ हनुमान चालीसा को भी पढ़ रही थी। हम बस स्टैंड पर जाकर बस से जाने लगे। मैंने बस में बैठते ही बस को चारों ओर से बंधन दिए और श्री हनुमान जी और गणेश जी को हमारी रक्षा करने के लिए हृदय से आह्वान किया। बस अब स्टैंड से निकल पड़ी थी अपने पड़ाव की ओर। मैं और मेरी माँ बस के पीछे वाले सीट पर बैठी थी। मैं बैग से सहजयोगा की किताब निकालकर पढ़ रही थी। बस कुछ 60 से 70 किलोमीटर स्पीड से चल रही थी और कुछ 10 मिनट चलने के बाद अचानक से एक जोर की कर्कश आवाज हुई, जैसे कि कुछ फट गया हो। इसे बस में बैठे हम सब लोग एकदम से डर गए। बस पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी और हम सब तुरंत समझ गए कि वो आवाज बस के पीछे का टायर फटने के वजह से हुई थी, जिसके ठीक ऊपर बनी सीट पर मैं और मेरी माँ बैठी हुई थी। बस में बैठे सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगे और रोने ही लग गए और मेरा हृदय डर के मारे जोरों जोरों से धड़कने लगा। मैंने श्री माताजी से प्रार्थना करनी शुरू की। मौत बिल्कुल ही सामने आकर खड़ी हो गई थी। किसी भी पल क्या हो जाए पता नहीं चल सकता था। श्री माताजी हमें बचाए, हनुमान जी, गणेश जी हमें बचाए। और उसी क्षण मेरे हृदय से और सहस्रार से एक तेज चैतन्य की धारा जैसे बाहर निकलकर बहने लगी और पूरे बस में एक चैतन्य की ठंडी हवा का सैलाब उमड़ गया हो ऐसा अनुभव होने लगा। मैंने सीट के नीचे पैरों के पास निकली हुए लोहे के शीट से नीचे देखा तो टायर पूरी तरह से निकलकर कब का उखड़ गया था। बस लोहे के रिंग पर ही सब बस का भार टिका हुआ था। बस ड्राइवर के द्वारा ब्रेक लगाने के प्रयास के बावजूद भी बस नहीं रुक रहा था और उन्होंने बस को संतुलित करने के अथक प्रयास किया, पर उसके बाद भी बस कुछ 1 किलोमीटर तक 3 टायर पर चलती रही और अचानक से कुछ भी न करे बगैर बस ऑटोमेटिकली रुक गई। मुझे ही बस पता था कि श्री हनुमान जी ने ही बस को 3 चाकों पर संतुलित रखा था और आखिर में उन्होंने ही बस को रोक दिया था। हनुमान जी के कृपा से ही हम सभी की जान बाल बाल बच गई थी। हम सब की मौत निश्चित लिखी हुई थी, क्योंकि 3 चाकों पर बिना डगमगाए और बिना पलटी खाए बस का चलना किसी भी तरीके से असंभव था। और बस का टायर फटते ही बस की और बस में बैठे यात्रियों की क्या हालत हो जाती अगर बस पलट जाती तो। यह सोचकर ही हृदय कांपने लग गया था मेरा। बस जैसे ही रुकी हम सब लोग बड़ी तेजी से बस से बाहर निकले। जब हमने बस के पिछले टायर को देखा उसके ऊपर का कवर पूरी तरह से निकल गया था और बस लोहे का रिंग व्हील बच गया था। वहां के अगल बगल के लोगों ने पास आकर
यह सब देखा तो वो सब हैरान हो गए। 3 चाकों पर बस कैसे चल रही होगी। वो सब बताने लगे कि यह डेथ पॉइंट है। यहाँ 7 मुस्लिम लोगों की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद कई सारे यहाँ पर एक्सीडेंट हुए, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण गंवाए। हम श्री माँ के हृदय से आभारी हैं। उन्होंने हमें और सभी को मौत के मंजर से बाहर निकाला, वो भी बिना कोई खरोच और चोट दिए। और श्री माताजी के दिए संकेत को अगर मैं समझती तो ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं होती। श्री माताजी की हम जन्मों जन्मों के ऋणी हैं, जिन्होंने हमें यह पुनर्जन्म दिया और आत्मा दर्शन दिया। जय श्री माताजी।